होंगे एंड बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है जो मैंने चूज किया है वो है सेल्फ इमेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ इमेज? जो व्यक्तित्व है, एक इमेजिनरी, जो हम खुद को मानते हैं, हम खुद को कैसे मानते हैं? कभी सोचा है इन डिटेल? नहीं, हम कभी सोचते ही नहीं है। हमारा मानना एक काल्पनिक है, कह लो तो इमेजिनरी। क्या है? इमेजिनरी, इमेजनरी। ओके, तो हमारा जो सेंस ऑफ सेल्फ है, या फिर कह लो सेल्फ इमेज, वो खड़ा किस पे हुआ है? थॉट्स पे। ओके, जो सबसे बिगेस्ट रोल प्ले करता है ना, वो हमारा लैंग्वेज है। लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं भाषा। जानवरों को और हम इंसानों को अलग क्या बनाता है? कभी सोचा है? नहीं। तो जानवरों को और इंसानों को अलग भाषा बनाता है। उनके पास भाषा नहीं है, लैंग्वेज नहीं है। एक जानवर दूसरा जानवर अगर होता है उस जाति का, तो वो लोग अपनी कम्युनिकेट कर लेता है, बट उनका एक कोडवर्ड होता है, या कह लो उनका कुछ अलग बायोलॉजिकल कुछ मैकेनिज्म होता होगा, उसके थ्रू करते हैं। बट हम इसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं भाषा के थ्रू। सारा गेम है ना, उस भाषा का है। यहाँ पे ह्यूमंस जो इतना डेवलप कर पाया, वो लैंग्वेज के थ्रू। ओके, हम एक दूसरे तक अपना बात पहुंचा सकते हैं बोलकर या फिर लिखकर, इसलिए हम इतना डेवलप हो पाए, हम ह्यूमन बींग्स। ओके, लेकिन कुछ भी होता है तो अच्छा भी होता है और उसके साथ ही बुरा भी स्टार्ट होता है। ओके, जैसे जिसको अमृत मिलता है, ओके, उसको विष भी उसको मिलेगा, ऐसा समझो। यहाँ जैसे सब कुछ ना इस संसार में ड्यूअलिटी है, या कह लो दो धारी तलवार। जैसे अगर जन्म है तो मौत है, रात है तो दिन है, शाम है तो सुबह है, ऐसे अपोजिट, जिसको हम कहते हैं ड्यूअलिटी, या फिर कह लो अपोजिट, उल्टा। हर चीज का उल्टा है यहाँ पे, है कि नहीं? मेल है तो फीमेल है। ओके, मतलब हर चीज देखो ना इस वर्ल्ड में, आसमान है तो पाताल है। ओके, सुख है दुख है, मतलब हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। बट हम ऐसे कभी नहीं देखते। अपने जन्म को हम सेलिब्रेट करते हैं, बट डेथ को हम नकारते हैं कि नहीं, डेथ तो हमारे लाइफ का पार्ट है ही नहीं। पर ये गलत है कहीं ना कहीं। अगर आप ऐसे जीते हो कि हाँ, बर्थ में तो आप बहुत खुश हो रहे हो कि हाँ मेरा बच्चा जन्म लिया, ओके, हम बड़े खुश हो रहे हैं। अगर कोई बाप है तो बड़ा खुश होगा किसी का बच्चा जन्म होगा तो। लेकिन अगर वही बेटा एक टाइम पे मर भी जाएगा, तो जिस दिन जिसके घर में जो जन्म लेता है, उसको ये भी सोच के रखना चाहिए, या फिर तैयारी होकर रखना चाहिए कि हाँ ये जन्म हुआ, एक दिन मरेगा। ओके, ऐसे ये होता है ना कि आपको अटैचमेंट, या फिर आपके माइंड, जो आपका माइंड है या फिर कह लो मेंटल प्रोसेस है, वो हर चीज के लिए अवेयर रहता है। ओके, लेकिन हमारा क्या सीन है कि हम अच्छे को तो पकड़ते हैं लेकिन गलत को हटा देते हैं। ऐसे जैसे हम जन्म को तो चाहते हैं लेकिन मृत्यु को नहीं चाहते, या फिर कह लो डेथ को नहीं चाहते हैं। तो दिस इज नॉट अ राइट थिंग। ओके, ये अस्तित्व, ये सृष्टि एक है, एकत्रित है। ओके, अगर तुम ही सोचो ना, अगर किसी के पास दुख नहीं होगा तो वो सुख का महत्व कैसे समझेगा, और किसी के पास सुख नहीं होगा तो दुख का महत्व कैसे समझेगा? समझ सकता है क्या? तो ये जगत जो है ना, जगत कह लो या फिर ये संसार कह लो, ये फिजिकल वर्ल्ड कह लो, द्वंद्व है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट टाइप है, मतलब अपोजिट है हर चीज का यहाँ पे। वैसे ही इंसान बर्थ को तो मानता है कि हाँ बर्थ बहुत अच्छा है, जन्म लिया कोई, बड़ा खुशियां मनाता है, पार्टी करता है कि हाँ मेरा बच्चा जन्म लिया। लेकिन उसको साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि हाँ भाई, इसका अर्थ भी एक दिन निकलेगा। ऐसे हम जीते ही नहीं है, फुल्ली बेहोश होकर जीते हैं, बस जो अच्छा लगता है उसको पकड़ना चाहते हैं। और एक चीज को आप पकड़ोगे तो दूसरा खुद पे खुद आएगा, ये ऑटोमेटिक है। ओके, लेकिन हम इंसान ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं समझते। हम बस चाहते हैं हमारे हाथ में बस अच्छी चीजें लगे, बुराई को हम हटाते हैं। पर ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि ये सृष्टि एकत्रित है, एक है। तो अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। ओके, तो सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज क्या होता है? सेल्फ इमेज कह लो एक अपना काल्पनिक आपका होना। फॉर एग्जाम्पल, पहले देखो सेल्फ सेल्फ इमेज कैसे बनता है, फॉर्म्ड कैसे होता है। तो पहला तो आपका जो नाम होता है, नाम आपका कोई भी सोशल आईडी हो सकता है, नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रिंस है, तो हम प्रिंस हैं। तो जो हमारा नाम है, इससे हम हर चीज कनेक्ट करेंगे कि हाँ मेरा नाम प्रिंस है, और हम प्रिंस मान के ही सारा जिंदगी जिएंगे। हमको कोई बुलाएगा नाम से तो हम जाएंगे। ये एक तरह से ऐसा है ना कि हाँ चलो ठीक है,
कुछ समय के लिए नाम दे दिया, ठीक है, बुलाने के लिए, या फिर आपका एक सोशल आइडेंटिटी हो गया, ओके, यहाँ तक चलता है। बट वहीं फिर जन्म लेता है ईगो। हम है, बाकी सब पानी कम है। भाई इतना बड़ा सृष्टि है, तो आपको लगता है कि यहाँ आपका होना बहुत अनोखा है। इसको नेगेटिव सेंस में मत लेना, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं तुम है तो बहुत गलत है, या फिर तुम है तो क्या ही कर लेगा तुम। मतलब तुम एक विस्फोट तो हो, बट उस फॉर्म तक आओगे तब, उस फॉर्म को समझोगे तब। ओके, ऐसे नहीं। ऐसे अगर सेल्फ इमेज से अगर तुम चलते हो, कुछ भी लाइफ में करते हो, अचीव भी करते हो, तो तुम्हें दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। दुख कह लो या कह लो, आप जितना कहानी बना सकते हो। जैसे हर एक बाप किसी का पिता है तो वो क्या सोचता है कि हाँ मेरा बच्चा जन्म हुआ है, बड़ा होके नाम कमाएगा, प्रसिद्धि कमाएगा, पोजीशन कमाएगा, मेरा बहुत नाम करेगा। दिस इज एक्सपेक्टेशंस। ओके, बाप बेटे के प्रति कर रहा है एक्सपेक्टेशन। क्या ये सही है? नहीं, रॉन्ग है, गलत है। एक ना एक दिन बाप वो रोएगा, क्योंकि बेटा तो बेटा है। और कौन बेटा है जो किसी बाप का मानता है? क्योंकि बाप ही गलत है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, मतलब निगेटिव सेंस में इसको मत लेना। हम जो समझा रहे हैं समझने की कोशिश करना, थोड़ा अंडरस्टैंड। ओके, हम बोलना ये चाह रहे हैं कि जो आपका बाप है, वो जो आपका सेल्फ इमेज बना के, क्योंकि वो भी कहीं एक बच्चा था, उस पर भी सोशल कंडीशनिंग हो रखा है, तो उस बच्चे को कैसे समझेगा वो बाप? नहीं, वो अपने अकॉर्डिंग ही सपना चलाएगा, कहानियां सोचेगा कि हाँ मेरा बेटा भी एक दिन बड़ा होगा, उसका भी बेटा होगा। तो हर बाप दुखी मरता है। पता है क्यों? क्योंकि अपने साथ वो अपने बेटे को लेके इतना एक्सपेक्टेशन बांध लेता है, इतना सपना संजो लेता है। इसके कारण से वो जो बाप होता है रोटा मरता है, अनसेटिस्फाई मरता है, क्योंकि वो इंसान जो उसका बाप था जिंदगी भर तो ऐसे जिया जैसे अपना बच्चा को जिलाना चाहता है। ठीक है, दौड़ते भागते, कभी देखा नहीं लाइफ है क्या नहीं है, समझा नहीं बारीकी से। तो उसका बाप भी वैसे ही जा रहा है, और इसका बेटा भी सोचेगा कि हाँ हम अगर पापा का मर्जी मानते हैं, या फिर कह लो तो उसको दुखी होगा। और ऐसा कभी होता नहीं है। कभी आप देखना, बूढ़े में और जवान में क्या कभी वार्तालाप होता है? क्या बाप में और बेटे में क्या वार्तालाप हो पाता है, बात हो पाता है, कम्युनिकेट हो पाता है? नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो बाप देख रहा है, जो बाप देख रहा है या फिर वो सब देख चुका है, बेटा अभी उस जगह पे पहुंचा है, बेटा देखना स्टार्ट किया है, लेकिन बाप वो सब देख चुका है। तो बाप कुछ भी उसको समझाता है तो बेटा कभी समझने को तैयार होता ही नहीं है, और समझेगा भी क्यों? वो भी सोचता है भाई मैं क्यों ही समझू, क्योंकि यहाँ हो ही नहीं सकता है, ऐसा समझो ना। क्योंकि बाप बाप होता है सेल्फ इमेज के थ्रू, वो भी कहीं ना कहीं वो भी एक दिन बच्चा था, वो भी अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स देखा है, ट्रॉमास देखा है, तो वो अपने बेटे को कैसे सही दिशा दे सकता है? सही दिशा वही दे सकता है जो जीवन को पूरा जिया है, पूरे आनंद से जिया है, सारा अनुभव लिया है। ओके, ऐसा नहीं कि हाँ बेटा तू प्यार करेगा तो बहुत तू गलत है, हाँ बेटा तू शादी कर ले बहुत अच्छा हो जाएगा तेरे लिए, तू मेरा नाम कर ले। दिस इज बुलशिट। ओके, कोई मतलब नहीं बनता इस सब चीज का। बट हमको ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना बड़ा भद्दा लगता है। लाइफ को हम बोलते हैं कि तुम्हारा लाइफ है, तुम एक इंडिविजुअल है, ऐसा जियो। नो रिलेशन, नो फैमिली, नो गैदर कैबेज। ओके, मतलब क्यों तुमको ढोना है किसी चीज को, क्यों मान्यता को लेना है? तुम बस तुम खुद पे निर्भर रहो। तुम यहाँ अगर सबका मानना जाएगा ना, मतलब मानने के लिए चला जाएगा कि हाँ भाई उसका ही बात मान लेते हैं, उसका बात मान लेते हैं, तो एक बात होता है तुम कभी खुश रह ही नहीं सकते हो आप, या फिर तुम जो भी हो, हर एक इंडिविजुअल, अगर हर किसी का बात अगर आप मानते हो, तो आप तो डेफिनेटली कभी खुश नहीं रह सकते। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपने थॉट्स को समझो, फीलिंग्स को समझो, और इस वर्ल्ड को समझो। तभी आपको अपना जो कहते हैं ना रियल फेस, या फिर आपका ना होना, अच्छा, सेल्फ इमेज ये तो हो गया काल्पनिक तुम, लेकिन रियल तुम कौन है, सोचा है? क्वेश्चनिंग किया है? नहीं, हम सब तो कभी करते ही नहीं है सब फालतू चीज के लिए। हमारे पास समय कहाँ है? हमें तो भाई पढ़ाई करना है, लिखाई करना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाना है ना। बट जो दिशा से तुम करने जा रहे हो, तुम बहुत बुरी तरह फंसने वाले हो। अभी नहीं, अभी तो तुम्हारा एज हो सकता है कम हो, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, जो भी तुम अपना कहानी बनाया है उसमें भी तुम जी रहे हो ब्लू वर्ल्ड में, ऐसा समझो। लेकिन इन रियलिटी जब रियलिटी सामने आएगा, तब तुम्हारा को पता चलेगा लाइफ सच में क्या है। तब तुम बोलोगे कि हाँ मैंने तो इस पे भरोसा किया, ये भी मेरा भरोसा तोड़ दिया। क्यों ना तोड़े तेरा भरोसा, ये बता। तूने भरोसा किया ही क्यों भाई, ये बता। तुमने इतना अहमियत दिया क्यों उसे? अहमियत दिया तो झेलो भाई।
पहले इस दुनिया को देख तो लो सही से। इतना जल्दी डिसीजन बनाने का क्या जरूरत है? देख लो, समझ लो, सोच लो। लेकिन हम कभी ऐसे नहीं सोचते, और शायद जो आज की जनरेशन के लोग हैं वो कभी सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना कचरा भरा जा रहा है हमारे दिमाग में, इतना कचरा सोशल मीडिया के थ्रू, इतना कचरा कि उससे बोझ के तले बच्चा, या फिर कह लो 21 से 30 साल का एज का जो भी है लड़का, वो इतना बोझ के तले चपा जा रहा है, या फिर कह लो उसका तो बुरादा बन जाएगा दिमाग का, और बन रहा है। आप बस वो चीज देखते हो जो खुशी होता है, लेकिन कभी ऐसे लोगों से बात करो तब आपको पता चलेगा लाइफ का रियलिटी, जिंदगी का रियलिटी। लाइफ सबके लिए एक जैसा नहीं है। एक इंसान है जो 12,000 के लिए अपना 12 घंटा देता है, और एक इंसान ऐसा है जो 12,000 बस बाल कटिंग में लगाता है। कभी सोचा है ऐसा? हम कहाँ से सोचेंगे भाई, हमें तो पैसा कमाना है, 12,000 भी मेरे लिए बहुत है, हम ऐसा ही सोचते हैं ना। तो मनी इज जस्ट अ मीडियम ब्रो, ओके, जस्ट अ मीडियम। अब पैसे को कैसे यूज करते हो ये सीखो ना। हम सब बचपन से, हमारा ऐसा फैमिली होता है, सब ऐसा बोलता है ना कि ये जो पैसा होता है बहुत प्रीशियस होता है, सोच समझ के खर्च करना इसको, ऐसा हमारे दिमाग में भरा रहता है बचपन से। लेकिन नहीं, हम अपना अनुभव से बता रहे हैं, पैसा ऐसे काम नहीं करता है। पैसा तुम जितना इन्वेस्ट करेगा चीजों में, ओके, उतना तुम्हारे पास लौट के आता है, उतना तुम्हारे पास आइडियाज आता है। तुम्हारे पास 5,000 बैंक अकाउंट में है, तुम क्या करोगे? उसको वहीं पे रहने दोगे, या फिर कुछ दिमाग लगाओगे, कहीं इन्वेस्ट करोगे, या तुम कुछ करना चाहोगे उस 5,000 का? अगर तुम उस 5,000 को बैंक में ही रहने दिए तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। और उसी बैंक में जो 5,000 रखा हुआ है, तो तुम कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो, तो तुम्हारा ग्रोथ होने का चांसेस है। तुम कोई स्किल सीख लो उससे, और बेटर है। तो पैसे को जो हम समझते हैं, जो हमारा पैसे को लेके एक धारणा और भी है कि पैसे को लेके हम अपने आप को गला देते हैं, या फिर अपने आप को खो रहे हैं पैसे के चलते। जो कि पैसा क्या है? नॉन लिविंग थिंग, इसमें कुछ है भी नहीं। पैसा में क्या कुछ, पैसा में होता है क्या? एक कागज का टुकड़ा ही तो होता है ना, क्या होता है? और उसमें बस नंबर्स लिख दिया गया है। बस उसको सोच के ही आप सोचते हो कि हाँ ये मिल जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, वो जरूरी है, नीड है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बट हाँ, ये भी तो देखो ना कि आप कर क्या रहे हो लाइफ में। क्या इस कुछ कागज के नोट के लिए तुम अपने आप को खो रहे हो? ये सोचते हो कभी? जो तुम्हारा होना है, जो रियल होना है, तुम उसको खो रहे हो। किसके थ्रू खो रहे हो? अपने सेल्फ इमेज के थ्रू, जिसको खुद नहीं पता कि हम हैं कौन। तो ऐसे जब भी जियोगे सेल्फ इमेज में, तुम्हारा बुरा असर होने वाला है, ओके, और हो रहा है लोगों का। ओके, आई होप आप लोग समझ पाए हो।